लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 80 से 100 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। करीब 30 से 40 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% प्लस से ज्यादा है, यानी हर 5 से 6 सीट में से एक सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन बंगाल और असम के नतीजों ने यह मैसेज दिया है कि अगर हिंदू वोट का जबरदस्त कंसोलिडेशन हो जाए, हिंदुओं का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिल जाए, तो मोदी को हरा पाना करीब करीब असंभव है। और ये बात अब विरोधी भी समझने लगे हैं, कहने लगे हैं कि विपक्ष को 29 के लिए अभी से सावधान रहना है। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। टीएमसी खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा, मान के चलिए। उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता बंगाल। विधानसभा चुनाव होने वाले उसको लेकर हम बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी नहीं, पूरे विपक्ष को एकजुट होने की आवश्यकता है। और ममता जी को एक बार अपनी जिद पर फिर से विचार करना पड़ेगा। और हमको जो 2024 का मैंडेट है कि एक सशक्त विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में काम करे, उस मैंडेट का आदर करना चाहिए। उनके प्रतिद्वंदी पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी नहीं और बहुत ही सतर्क, वो हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बंगाल की जीत नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि बीबीसी की पहली हेडलाइन भी यही है। आप दुनिया के किसी भी अखबार का पन्ना उठा लीजिए, द गार्डियन पर मोदी और बंगाल की जीत, अल जजीरा पर मोदी और बंगाल, न्यूयॉर्क टाइम्स पर मोदी और बंगाल, वॉशिंगटन पोस्ट पर मोदी और बंगाल, यहां तक कि पाकिस्तान के डॉन न्यूज पर भी मोदी को बंगाल में मिली ऐतिहासिक जीत का ही जिक्र है। और यह हिंदुस्तान में बैठे मोदी विरोधियों के लिए बहुत बड़ी फिक्र है, क्योंकि बंगाल और असम के बाद अब बीजेपी ने पंजाब नेक्स्ट, तेलंगाना नेक्स्ट, हिमाचल नेक्स्ट पर काम शुरू कर दिया है। मोदी 26 के बाद 2029 तक आने वाले हर चुनाव में उस 80% वोट बैंक को टारगेट करेंगे जो अगर एकजुट रहा, बीजेपी के ही संग चला, तो फिर लाख कोशिश करने के बावजूद मोदी विरोधी खेमे का 20% वाला मुस्लिम वोट बैंक 2029 में नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगा। और इसकी कई सारी और वजहें भी हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल की 293 सीटों में से 142 सीटें ऐसी थीं जहां मुस्लिम आबादी 27% है, लेकिन इस बार इस मुस्लिम वोट बैंक का कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, एजेयूपी और टीएमसी में बंटवारा हो गया। नतीजा ये हुआ कि 27% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद और हिंदू वोट के कंसोलिडेशन की वजह से बीजेपी को 142 में से 72 सीटें मिल गईं। टीएमसी के खाते में 64, कांग्रेस के खाते में 2, सीपीएम के खाते में 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें चली गईं। असम में परिसीमन के बाद मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें घटकर 22 रह गईं। मुस्लिम वोट पूरी तरह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, एआईयूडीएफ से हटकर कांग्रेस की तरफ चला गया। लेकिन हिंदू वोट का बंटवारा नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि बीजेपी 82